नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और साथ में मध्य प्रदेश समस्त कर्मचारियों के ट्रांसफर से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। साथियों, जहां शिक्षक और कर्मचारी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उसी क्रम में देखा जाए तो मोहन सरकार द्वारा इस बार ट्रांसफर पॉलिसी नए बदलाव के साथ ला रहे हैं। साथियों, 5 बड़े बदलाव किए हैं ट्रांसफर पॉलिसी में, जिसके तहत शिक्षक, कर्मचारी और सभी विभाग के कर्मचारी इसमें लाभान्वित होंगे। तो 5 क्या बड़े बदलाव हैं, इन्हें हम जानते हैं इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मेट देख रहे हैं मध्य प्रदेश नई स्थानांतरण नीति 2026 का, और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति 2026 के ड्राफ्ट में 5 बड़े बदलाव शामिल किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बदलाव हैं। पहला बदलाव है शैक्षिक एवं प्रशासनिक तबादले अलग अलग होंगे। तो साथियों, नया नियम जोड़ा गया है ट्रांसफर पॉलिसी में। स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी और साथ में आपसी म्यूचुअल तबादलों को अब प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव तबादलों के कोटे से पूरी तरह अलग रखा जाएगा। तो साथियों, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, वॉलेंटरी ट्रांसफ़र है, वह अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र से अलग रखेंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो पहले होंगे स्वैच्छिक और साथ में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र और उसके बाद प्रशासनिक ट्रांसफ़र होंगे। और चलिए देखते हैं लाभ इसमें क्या होने वाला है। पहले ये दोनों बिल्कुल निर्धारित प्रतिशत सीमा में 50-50 के अनुपात में शामिल होते थे। अब अलग अलग होने से सरकार प्रशासनिक कसावट के लिए पिछले साल की तुलना में 50% अधिक प्रशासनिक तबादले कर सकेगी। तो साथियों, यह लाभ होने वाला है और साथ में प्रशासनिक ट्रांसफ़र अधिक भी कर सकती है। पहले जो होता था कि 50-50 अनुपात में होते थे, तो अब प्रशासनिक ट्रांसफ़र गवर्नमेंट जो है वह अधिक भी कर सकती है। 50-50 का जो बॉन्डिंग है वह हटा दी है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वैच्छिक आवेदन को पहली प्राथमिकता रहेगी। तो दूसरा बड़ा बदलाव किया है, स्वैच्छिक आवेदन को पहली प्राथमिकता रहेगी। नया नियम क्या है, कर्मचारियों की सहूलियत के लिए स्वैच्छिक आवेदनों का निराकरण गुण दोष के आधार पर पहले किया जाएगा। साथियों, यह नियम जोड़ा गया है। लाभ क्या है, ऐच्छिक स्थान मिलने से कर्मचारी की कार्य उत्पादकता बढ़ेगी और इन तबादलों में सरकार को कोई प्रशासकीय व्यय भी नहीं देना होगा। तो साथियों, कोई प्रशासकीय व्यय भी नहीं देना होगा और साथ में जो उत्पादक क्षमता है, कहने का मतलब कि अच्छे तरीके से जो कर्मचारी है वो अपने ट्रांसफ़र लेकर के अपनी मनपसंद जगह जब पहुँचेंगे तो उन्हें कार्य करने में भी मन लगेगा, यानी अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। साथियों, तीसरा बड़ा बदलाव किया है जनप्रतिनिधियों की थोकबंद सिफारिशों पर रोक। तो साथियों, जनप्रतिनिधि के द्वारा थोकबंद सिफारिशें की जाती हैं ट्रांसफ़र में। तो जो रियल जो जनप्रतिनिधियों से कनेक्ट में नहीं रहते, तो ऐसे शिक्षक रह जाते हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। तो इन सिफारिशों पर रोक लगेगी और नया नियम जोड़ा है। नए पैरामीटर्स के तहत मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की थोकबंद सिफारिशों पर ब्रेक लगाया जाएगा। तो थोकबंद सिफारिशें नहीं होंगी, सीमित मात्रा में ही होंगी। साथियों, लाभ क्या रहेगा, यदि कोई नेता बड़ी संख्या में सिफारिश करता है, उन सिफारिशों की गहन पड़ताल की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार और पक्षपात पर रोका जा सके। तो यह भी एक अच्छा पॉइंट जोड़ा है और काफ़ी शिक्षक लाभान्वित होंगे। अगला देखें, चौथा प्रश्न जो बड़ा बदलाव किया गया है, 100% ऑनलाइन प्रक्रिया और फीडबैक सिस्टम रहेगा। तो साथियों, जो ट्रांसफ़र होंगे 100% ऑनलाइन होंगे, फीडबैक भी लिया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। लाभ क्या है, पारदर्शिता जांचने के लिए एक फीडबैक सिस्टम भी जुड़ेगा, जिसके तहत कर्मचारियों की प्रक्रिया में आई कठिनाई और भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी भी ली जाएगी। तो साथियों, काफ़ी बड़ा यह बदलाव किया गया जिससे कर्मचारी और शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। पांचवा जो लाभ है, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग नीति रहेगी। साथियों, नया नियम है, बड़े कैडर को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को सामान्य नीति से अलग रखा गया है। उनकी स्वतंत्र पॉलिसी आएगी। तो साथियों, शिक्षा विभाग की अलग से पॉलिसी आएगी। वही विशेष प्रावधान क्या है, जिन शिक्षक व कर्मचारियों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लगी है, उनके स्थानांतरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। तो साथियों, एक बड़ा
शिक्षक वर्ग है वहाँ पर जनगणना में संलग्न जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र पर पूर्णतः रोक रहेगी। साथियों ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो इस प्रकार से यह एक बड़े बदलाव के साथ 5 महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी और मध्य प्रदेश की कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु समय सीमा तबादलों पर प्रतिबंध 15 मई से 15 जून 1 महीने के लिए हटाया जा सकता है। वही विकल्प मांगना कर्मचारियों की मनचाही पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प भी मांगे जाएंगे। वहीं अधिकारियों का विकेंद्रीकरण के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिले के भीतर तबादलों की कमान प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के पास रहेगी। प्रथम श्रेणी के अफसर के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। बार बार ट्रांसफर पर रोक पिछले 1 वर्ष के भीतर स्थानांतरित कर्मचारियों का सामान्य परिस्थिति में दोबारा बदलाव नहीं होगा। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जिसके साथ मध्य प्रदेश स्थानांतरण नीति आ रही है। तो साथियों इससे हम लेटेस्ट अपडेटेड लेकर के आएंगे और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग भी रखेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।